हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। यहाँ पर हमें नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है ये आप प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ चुके हो। आई गेस क्लास 4 या क्लास 5 से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, तो अब इसका देखो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सपोज आपका नंबर है 349, राइट। अब आपको बोला जाता है कि इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो। तो एक्सपैंडेड फॉर्म क्या आप लिखते थे इसकी? 300, 3 जो है वो हंड्रेड्स का प्लेस है इसलिए 300, 4 जो है आपका टेंस का प्लेस है तो 40 प्लस 9, 9 जो है वंस का प्लेस है तो आप इसको सिंपली 9 ही लिखते थे। ठीक है, तो अब जैसे हमने ये किया है इन क्वेश्चंस में भी हमें इसी तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट करना हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है इसमें, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट डिजिट इज 2। ठीक है, अब 2 के बाद हमें काउंट करने हैं कि कितने नंबर्स हैं 2 के बाद। 2 के बाद नंबर्स काउंट करेंगे मगर 2 को काउंट नहीं करना हमें। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर्स हैं आपके। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के आगे 5 टाइम्स 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, राइट। सेम आगे करेंगे नंबर के साथ। अगला नंबर है हमारा 7। ठीक है, और 7 के आगे कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4, 4 ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, 7 के आगे 4 ज़ीरो लगा देते हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 9। 9 के आगे डिजिट्स हैं 3 तो हमने लगा दिए 3 ज़ीरो। नेक्स्ट नंबर इज 4। 4 के आगे डिजिट्स हैं आपके 2 तो आप 2 ज़ीरो लगा दोगे। ठीक है, सॉरी, 0 0, राइट। नेक्स्ट है आपका 0 तो डबल ज़ीरो करके ऐसे शो कर दो आप इसको। उसके बाद लास्ट नंबर इज 4। ठीक है, अब हम देखो 2 लाख है आपका फर्स्ट नंबर। तो 2 लाख को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0 0। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 लाख ही तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम करेंगे हम आगे वाले नंबर्स के साथ में। 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 9 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 प्लस नेक्स्ट नंबर इज 4। 4 में ज़ीरोज़ आपके कितने? 2, 100। नेक्स्ट है आपका नंबर 0। अब यहाँ देखो आप एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे आपका आया 1 लाख, 1 के आगे 5 ज़ीरो। यहाँ आपका आया 1 के आगे 4 ज़ीरो। यहाँ पर 1 के बाद 3 ज़ीरो। यहाँ पे 5 ज़ीरो 4 ज़ीरो 3 ज़ीरो देन 2 ज़ीरो। तो अब यहाँ पे आपका क्या नंबर आएगा? 1 ज़ीरो। ठीक है, 10। उसके बाद में प्लस 4। अब ये जो ज़ीरो है ये भी हट जाएगा तो ये 4 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस पैटर्न को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और राइट। अब ये देखो, अगर मैं इस 1 लाख को ब्रेक करूं, ठीक है, तो 1 लाख को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। 5 टाइम्स मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसमें 5 ज़ीरोज़ थे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करके 1 लाख को रिप्लेस करके हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 रेज़ टू द पावर 5। 10 रेज़ टू द पावर 5। 7 इंटू, इसको भी हम सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। 10 के आगे कितने ज़ीरो? 4 ज़ीरो। तो इसको मल्टीप्लाई किए कैसे ब्रेक किया होगा हमने? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 4 टाइम्स आपका 10 आया। तो इसे हम सेम ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 9। यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 3 क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। 4 एज इट इज़। 100 को ब्रेक किया तो 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 0। अब ये तो ब्रेक हो नहीं सकता आपका 10। ठीक है ना, तो हम इसे 10 रेज टू द पावर 1 लिख देंगे। अब आप यहाँ पे फिर से पैटर्न ऑब्जर्व करो। जैसे आपने प्रीवियस स्टेप में पैटर्न एक ऑब्जर्व किया था कि आपके पहले 5 ज़ीरो आ रहे हैं, फिर 4, फिर 3 2 1 और फिर कोई ज़ीरो नहीं। ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो पहले 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, फिर 10 की पावर 4, फिर 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 1 और अब जो आएगा वो आएगा आपका 10 की पावर 0।
इस 1 की जगह हम कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 0। और आपने एक्सपोनेंट्स के जब लॉ पढ़े थे आपने इसमें एक लॉ क्या पढ़ा था आपने कि a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अगर किसी भी नंबर की पावर होती है 0 तो उसका आंसर आपका होता है 1। ओके, इसको हमें यहीं तक सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बाकी पार्ट्स भी करते हैं। फर्स्ट डिजिट इज 3। ठीक है, इसके आगे आप डिजिट्स काउंट करो कितने 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स आपके। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। नेक्स्ट डिजिट इज 0। उसके आगे डिजिट्स कितने 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट इज ऑल्सो 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 6 आ गए आपके, ये नहीं 5 आएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट इज 6, 6 के आगे 1 2 3 ज़ीरोज़। फिर नेक्स्ट डिजिट इज 1 के आगे 2 ज़ीरोज़। नेक्स्ट डिजिट इज 9, उसके आगे 1 ज़ीरो। एंड नेक्स्ट डिजिट इज 4। ठीक है, अब इनको ब्रेक करके लिखते हैं। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय कितनी ज़ीरोज़ हैं इसके आगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 ज़ीरोज़, राइट। अब 0 एज इट इज़, उसके आगे आपकी कितनी ज़ीरोज़ है 5 0, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट इज ऑल्सो 0। आपके यहाँ पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं इसमें 4 डिजिट्स 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट 6 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4। ठीक है, अब हम ब्रेक करते हैं किसको इस डिजिट को। ठीक है, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इस तरह से करके हम एक 6 टाइम्स उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख देती हूँ 10 रेज टू द पावर 6, राइट, प्लस 0 एज इट इज़। इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं 5 ज़ीरो। ठीक है, इसमें आपके 5 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 0, नाउ 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, वही पैटर्न डिक्रीजिंग डिग्री के हिसाब से चल रहा है ना, यहाँ पे 6 5 4। अब आएगा 3 आपका 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, देन 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, देन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, और लास्ट में है आपका 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 0, राइट। Let's come to next part of this question. फर्स्ट डिजिट इज 2। इसके आगे आपके डिजिट्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ लगा लिया आपने। नेक्स्ट डिजिट इज 8, उसके आगे आपके 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, राइट। देन नेक्स्ट डिजिट इज 0, उसके आगे कितने ज़ीरो आपके 4 ज़ीरोज़ 1 2 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट डिजिट इज 6, इसके आगे आपके 3 ज़ीरोज़। नेक्स्ट डिजिट इज 1, इसके आगे आपके 2 ज़ीरोज़। नेक्स्ट डिजिट इज 9, 1 ज़ीरो और फिर 6। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे 2 एज इट इज़, कितने ज़ीरोज़ 10 ज़ीरोज़, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। प्लस 8 के आगे आपके कितने ज़ीरोज़ 5, 1 2 3 4 5। नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6। ठीक है, अब इस डिजिट को हम 10 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं। सेम वही 6 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई किया होगा तो ये नंबर आया हमारा मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 at last 6 into
10 raised to the power 0. This is our answer. Let's come to next part. 1 1 2 3 4 5 5 zeros क्योंकि 5 डिजिट थे इसके आगे. Then 2 multiply by 1 2 3 4 zeros, right? Then 0 multiplied by 1 2 sorry 2 के आगे आपके zeros हैं 1 2 3 and 4, right? Then 0 0 0 0, then 7 0 0, then 1 0, then 9, right? Okay, 1 into 1 लाख, ठीक है. देन 2, उसके आगे आपके ज़ीरोज़ हैं 4, तो इसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 ज़ीरोज़ प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 10 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, देन सिंपली आपका अकेला 9, ठीक है. इसके बाद 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 0 कितनी बार है 5 टाइम्स, तो मैं इसे यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकती हूँ क्योंकि इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 10 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो हमें ये नंबर मिलेगा. 2 एज इट इज़ सेम यहाँ पर 10 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मिलेगा, ठीक है. अब सेम चीज़ यहाँ पर 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे प्लस आना है, प्लस 10 raised to the power 2, then 1 into 10 raised to the power 1 plus 9 into 10 raised to the power 0, ठीक है. लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का. 20068. 2 के आगे कितने ज़ीरो हैं आपके, कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स 1 2 3 एंड 4. देन आगे आपका ज़ीरो, उसके आगे डिजिट्स हैं आपके 3, फिर से ज़ीरो, उसके आगे आपके डिजिट्स हैं 2, फिर आपका आ गया 6, उसके आगे डिजिट है 1, देन आपका लास्ट में आ गया 8, ठीक है. तो इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है. 4 ज़ीरो, इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं ना. फिर नेक्स्ट डिजिट है हमारा ज़ीरो, उसके आगे ज़ीरो आ रहे हैं 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स प्लस ज़ीरो, उसमें 2 डिजिट्स, देन आपका आ गया 6, इसमें 1 डिजिट प्लस 8, ठीक है. 2 एज इट इज़. अब 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 4 बिकॉज 10 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 10,000. 0 एज इट इज़ 10 रेज टू द पावर 3, फिर वही पैटर्न फॉलो होगा इसमें. 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2 multiply by plus 6 into 10 raised to the power 1 plus 8 into 10 raised to the power 0, right?